आप सभी को पता है कि मैं बिहार शरीफ बिहार में गया था। जो बात मुझे प्रथम दृष्टया यहाँ बैठ के दिल्ली से लग रही थी कि ये एक आतंकवादी घटना है और ये एक उस आतंकवादी गतिविधि का, उस आतंकवादी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जो पूरे देश में आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अभिनव भारत, हिंदू सेना और इस जैसे संगठन जो पूरे देश को आतंकवादी गतिविधियों से एकदम भर रहे हैं, उसी में से एक घटना चक्र में ये था। और उसमें बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आप सभी लोगों ने देखा कि जिस समय ये सब घटनाएं हो रही थी उसके तुरंत बाद अमित शाह साहब, देश के होम मिनिस्टर, वहां पहुंच के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जो कि होम मिनिस्टर नहीं बल्कि हैंगमैन जैसी बातें लगती थी। उल्टा लटकाने की उन्होंने बात की बिहार में जाके, और इस भाषा का इस्तेमाल वो इसलिए करते हैं कि शायद उनको एचएम का मतलब लगता ही हैंगमैन है। लेकिन जरूरी, अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में मैं जाके खुद हैरान रह गया कि क्या ये आतंकवादी संगठन इतनी बहादुरी से, इतने निडरता से अपने कदमों के निशान अपनी आतंकवादी घटनाओं के छोड़ देंगे। इस बात पे मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि ये एक ही प्रकार का घटना चक्र है और एक ही प्रकार के संस्कार हैं, जो संस्कार आप एक भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके ऊपर देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति ने, देश का एक सबसे अच्छा ऑफिसर और बहादुर ऑफिसर और कर्मठ ऑफिसर, वफादार ऑफिसर हेमंत करकरे साहब थे, जो 26/11 के हमलों में आतंकवादियों द्वारा मारे गए, जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। तो उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ क्या इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसकी चार्जशीट फाइल हुई है। वो ये इन्वेस्टिगेशन थी कि अभिनव भारत नाम का एक वो संगठन चला रहा है, जिस संगठन का मकसद यह है कि देश में हिंदू मुसलमान झगड़े कराना, धर्म के नाम पे झगड़े कराना और इतनी अफरा तफरी का बॉम्ब ब्लास्ट करना और इतनी अफरा तफरी का माहौल बना देना कि देश की सेना और पुलिस जो है वो भी बहुत ज्यादा बिजी हो जाए और वो तब देश की सेना को, भारत सरकार को अपने हथियारबंद बगावत करके, जिसमें वो विदेशी ताकतों का भी साथ लेंगे, भारत को खत्म करें और एक आर्यव्रत नाम का देश बनाएं। ये जो करकरे साहब हैं उनकी चार्जशीट का ये हिस्सा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है उसमें मुलजिम। यही कमोबेश उन्होंने अपनी टैक्टिक्स बेसिकली चेंज नहीं की है। आज भी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही उसका नाम जो है आर्यव्रत, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की इन्वेस्टिगेशन में खुला है। मनुस्मृति लागू होने की जो बात हो रही है बार बार हिंदू राष्ट्र में, वो मनुस्मृति भी लागू की जाएगी, ये भी इन लोगों की साजिश का हिस्सा है। और उसी साजिश के तहत आप लोग देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, सिख कम्युनिटी के ऊपर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर और यहां तक कि शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर भी एक ही तरह के मेथड से हमले कराए जाते हैं। एक ही इकोसिस्टम इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताता हूं कि जहांगीरपुरी में आपने देखा, वही सब बिहार शरीफ में भी हुआ। एक जुलूस निकल रहा होगा, धार्मिक जुलूस, उसमें ये अपने लोग, ट्रेन लोग, और अब इसके सबूत भी हमें मिल गए बिहार में भी। यहां तो है ही हमारे पास, दिल्ली में बिहार के सबूत भी हम लोगों के हाथ लग गए। तो एक पीसफुल जुलूस निकल रहा है रामनवमी का, उसमें ये आतंकवादी, ट्रेंड आतंकवादी जो एक ही तरह से ट्रेंड होते हैं, एक ही जगह के, एक ही तरह के हथियार होते हैं उनके पास, एक ही तरह के उनके नारे होते हैं, एक ही तरह के गमछे होते हैं और एक ही तरह का मेथड होता है। उन्होंने हमले किए और हमले शुरू होने के, देखिए कितनी अच्छी बात है, वहां पे की जो डीएम थे वहां के, उन्होंने एक पीस कमेटी बनाई थी, अमन कमेटी। उसमें जो लोग वहां बैठ के रिसीव कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के और पानी भी पिला रहे थे, वहां से पानी पीने की जगह है वहां पे हुए एक कब्रिस्तान के बाहर,
उनके ऊपर आके उनसे पहले कहा कि जय श्री राम के नारे लगा, और वो जब और तुरंत उनके ऊपर तलवारों से हमला कर दिया। ऐसे शुरुआत हुई है इसकी। उसके बाद मस्जिद में आग, उसके बाद मस्जिद में हमला, उसके बाद मदरसे में आग, उसके बाद दुकानों पे आग, चुन चुन के मुस्लिम समुदाय की जगह दुकानें जलाई गई, और कुछ नॉन मुस्लिम समुदाय की बहुत गिनती की प्रॉपर्टीज भी जलाई गई। अब वो जानबूझ के साजिश का हिस्सा थी या उन्होंने बेध्यानी में जला दी, ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय।